साईं की बात। बच्चे, तुम्हें कुछ लोगों से ना दूर रहना होगा मेरे बच्चे। मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूँ कि वो लोग तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। वो तुम्हारे मुख पर तुम्हारी कहते हैं और तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी निंदा भी कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से बचकर रहो, दूर रहो। मैं तुम्हें सचेत कर रहा हूँ उन लोगों से जो लोग ठीक नहीं हैं तुम्हारे लिए, क्योंकि जो लोग तुम्हारी कमियों को जानकर वो अपनी ताकत बनाना चाहते हैं ना, तो उन्हें वो मत करने दो। उन्हें वो मौका मत दो कि वो कल को तुम्हारे साथ कुछ गलत करे और कल को तुम्हारी आंखों में आंसू आए। मैं बिल्कुल नहीं चाहता, क्योंकि तुम ना वो चीज़ें नहीं देख पाते हो जो मैं देख पाता हूँ। कुछ तुम्हारे पीछे की चीज़ें जिसे सिर्फ और सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ, तुम नहीं। वैसे लोग ना बहुत चालाक होते हैं मेरे बच्चे, बहुत चालाकी के साथ बहुत सारे काम कर जाते हैं और तुम्हें पता ही नहीं चलता। तुम भावनाओं में बह जाते हो, ज़रा सा प्यार देखते हो ना तो पिघल जाते हो। तुम्हें ये नहीं मालूम पड़ता कि कौन तुम्हारा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, कौन तुम्हें धोखा देने की कोशिश कर रहा है। बस तुम उसकी बातों में आ जाते हो और वही करने लगते हो जो वो कहता है। वो अपना विश्वास जमाना चाहता है तुम पर और तुम उस पर विश्वास करते जा रहे हो। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करो। पहले उसे जानो, परखो, देखो, कुछ वक्त दो, उसके बाद में किसी फैसले पर पहुंचना, लेकिन एकदम से नहीं मेरे बच्चे। और कई मेरे बच्चों ने तो ना अपनी तस्वीरें भी किसी और तक पहुंचा दी हैं, कुछ चीज़ें भी और तक पहुंचा दी हैं जो नहीं पहुंचानी चाहिए थी मेरे बच्चे, जो असुरक्षित है तुम्हारे लिए। बात को समझने की कोशिश करो। तुमने अंधविश्वास में आकर बहुत सारी चीज़ें वहाँ तक पहुँचा तो दी हैं, लेकिन वो गलत है। चीज़ों को समझने की कोशिश करो, वो चीज़ें सही नहीं हैं मेरे बच्चे। तुम जिसे बहुत अच्छा समझ रहे हो ना, वो अच्छा नहीं भी हो सकता ना। तो बात को समझा करो। वक्त बदलने में, चीज़ें बदलने में ना समय नहीं लगता मेरे बच्चे। और ये क्या, जब भी कोई भी मंत्र तुम्हारे सामने आता है ना, तुम उसी मंत्र पर विश्वास कर कर उसे बोलते रहते हो। देखो, मंत्र जाप करने से मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन एक ही मंत्र पर विश्वास करो, क्योंकि हर मंत्र में मेरा नाम है, हर मंत्र में साईं है। तुम उठा के देख लो, कोई सा भी मंत्र हो, सब में साईं है और साईं में ही सब बसते हैं मेरे बच्चे। एक साईं नाम ऐसा है ना जिसमें सारे मंत्र, सब कुछ बसता है मेरे बच्चे। अगर तुमने साईं नाम पुकार लिया ना, तो समझ लो कि तुमने पूरे ब्रह्मांड को पुकार लिया। तुम्हें फिर कुछ और पुकारने की, कुछ और याद करने की या स्मरण करने की ना कोई ज़रूरत है ही नहीं मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हें दाखिला चाहिए ना, तो दाखिला मिल जाएगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हो जाएगा। सारा सब कुछ इंतज़ाम हो जाएगा, पैसों का इंतज़ाम भी हो जाएगा। मुझे पता है कि पैसों का बहुत तंगी है। इस महीने तो मेरे बहुत सारे बच्चों का वेतन भी रुक गया। बहुत तंगी है इस बार, मैं जानता हूँ। मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन तुम चिंता बिल्कुल मत करना। चाहे ये महीना हो या अगला महीना हो, कुछ भी हो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा हाथ कभी रुकने नहीं दूंगा। तुम्हारे काम कभी नहीं रुकेंगे, तुम्हारे काम होते जाएंगे और होते रहेंगे। तुम्हारा कोई काम नहीं रुक सकता। सिर्फ पैसों की वजह से ना तुम्हारा काम कभी नहीं रुक सकता। इस बार ना मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं सपने के माध्यम से दूंगा। मैं तुम्हें स्वप्न दर्शन दूंगा और उसी में आकर तुम्हें कुछ बताकर जाऊंगा मेरे बच्चे, कुछ समझा कर जाऊंगा, या ये कह लो कि मैं तुम्हें कुछ संकेत देकर जाऊंगा, कुछ बताकर जाऊंगा मेरे बच्चे। और सुनो, इंसान के अंदर ना करने का जज्बा होना चाहिए मेरे बच्चे। करने का जज्बा अगर है ना, तो उम्र, वक्त, ये सब मायने नहीं रखता मेरे बच्चे। और किसी का होना ना होना ये भी मायने नहीं रखता। मायने रखता है इंसान का कर्म, इंसान का मन, ये मायने रखता है। अगर तुम्हारा मन है ना कि तुम कर सकते हो, तुम आगे बढ़ सकते हो, तो बिल्कुल तुम कर सकते हो। ऐसा नहीं कि तुम नहीं कर सकते, ऐसी सोच रखो मत। ऐसी सोच तो वो लोग रखते हैं जो बुज़दिल होते हैं, जो कुछ करना ही नहीं चाहते, जो सिर्फ और सिर्फ बहाने ढूंढते हैं। लेकिन तुम्हें करना है, और करने के लिए ना सिर्फ एक वजह ही काफ़ी है कि तुम्हें करना है। बस बात खत्म मेरे बच्चे। अगर ये मन में ठान लो ना, तो देखो, आगे बढ़ते चलो, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। हर पल, हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर पल। और सुनो, जब भी कोई खाने पीने की चीज़ें खाते हो ना, तो उन लोगों से बचा कर रखा करो जिन लोगों के पास में बिल्कुल नहीं होता। तुम्हारे घर में ही कुछ ऐसे सदस्य हैं जिनके पास वो चीज़ें नहीं हैं जो तुम्हारे पास में है। जब तुम खाना पीना कुछ खाते हो, कुछ करते हो ना, तो उनकी नज़र हमेशा तुम्हारी थाली पर होती है, तुम्हारे खाने पर होती है, तुम्हारे पीने पर होती है, कि तुम क्या खाते हो, क्या पीते हो, कहाँ जाते हो, क्या करते हो ना।
वो तुम्हारे इस जीवन से परेशान हैं, क्योंकि तुम ना एक उड़ते हुए पंछी हो, आज़ाद पंछी, जिसके साथ मेरा आशीर्वाद है। और तुम जो चाहते हो वो करते हो, अपने मन की करते हो, अपने मन से जीते हो। लेकिन वो वैसा नहीं कर पाते। उनके अंदर शुरू से ही ये चीज़ें है ही नहीं। उन्होंने कभी अपने आप को बाहर निकाला नहीं, तो बस वो तुम्हें देखकर ईर्ष्या करते हैं। तो ऐसे लोगों से थोड़ा बचकर रहा करो ना, चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दिया करो, क्योंकि ये ना हो कि कल को तुम बीमार पड़ जाओ, तुम्हें नज़र लग जाए, फिर तुम्हारे सर में दर्द होना शुरू हो जाए। मैं बिल्कुल नहीं चाहता मेरे बच्चे। तो नज़र को हफ्ते में उतरवा लिया करो, क्योंकि तुम्हें नज़रें बहुत लगती हैं, लोगों की हाय बहुत लगती हैं। इस बात का ध्यान रखा करो, ठीक है। और मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुमने ना गुस्से में आकर किसी इंसान का दिल दुखाया है मेरे बच्चे। उसे अपशब्द कहे, उसे बहुत बुरा भला कहा, पता नहीं उसे क्या क्या कहा। जो तुम्हारे मुख में आया ना गुस्से के वक्त, तुमने वो उसे कहा। लेकिन जो तुमने कहा ना, उसका पछतावा तुम्हें बाद में भी हुआ ना, कि चाहे इंसान कितना भी गुस्से में हो ना, कितना भी, लेकिन उसे इस तरीके से जलील नहीं करना चाहिए, इस तरीके से बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए जो तुमसे हुई है मेरे बच्चे। अब जाओ उसके पास, जाकर माफ़ी मांगो उससे, क्योंकि उस इंसान का दिल बहुत दुखा है, वो बहुत रोया है मेरे बच्चे। तुमने बहुत गलत किया है, जाकर माफ़ी मांगो उससे, क्योंकि वो मेरा भी बच्चा है और उसका दिल बहुत साफ़ है, वो बहुत ईमानदार भी है। ऐसे इंसान ना बहुत मुश्किलों से मिलते हैं, और तुम हो कि उसकी कीमत को नहीं समझ रहे। और सुनो, एक पल पहले, एक समय पहले कोई ऐसा व्यक्ति था जो तुम्हें नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहा था, एक वक्त पहले, और आज वो तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे इंसानों से दूर ही रहना, क्योंकि ऐसे इंसान ना वक्त के साथ बदलते हैं, अपने मतलब से बदलते हैं। तो ऐसे इंसानों से दूरी ही बनाकर रखना, क्योंकि ऐसे इंसानों का ना ज़िंदगी में होना ना होना बराबर है, बल्कि दुश्मनों की कोई कमी नहीं होती। अगर ऐसे इंसान होंगे ना, तो दुश्मनों की कभी कोई कमी नहीं होगी। तो ऐसे इंसानों से दूरी ही बनाकर रखो, क्योंकि ऐसे लोग अच्छे नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। जो भी तुम कर रहे हो वो कुछ गलत थोड़ी है मेरे बच्चे, इसमें कोई बात नहीं है मेरे बच्चे। जो तुम कर रहे हो वो अपने लिए कर रहे हो, खुद के लिए सोच रहे हो, और खुद के लिए सोचना बुरी बात नहीं होती। तुम किसी का नुकसान नहीं कर रहे, किसी का बुरा नहीं कर रहे, सिर्फ अपना अच्छा कर रहे हो, अपने बारे में अच्छा सोच रहे हो। और अपने बारे में अच्छा सोचने का हक सबको है, सबको अपने बारे में अच्छा सोचने का हक है, कि कोई भी किसी पर भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, हावी नहीं हो सकता, दबाव नहीं बना सकता। सबका अपना हक है, सबकी अपनी ज़िंदगी है, सब अपने फ़ैसले अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो इसमें सही गलत का तो सवाल ही नहीं उठता ना। अगर तुम जानते हो कि उस इंसान ने तुम्हें धोखा दिया, तुमसे झूठ बोला ना, तो उस इंसान के पास जाकर दोबारा से कोई सफाई मांगना या कुछ भी बात करनी ठीक नहीं है मेरे बच्चे, बल्कि वहाँ से निकल जाओ, क्योंकि वो इंसान दोबारा से तुम्हें सफाइयाँ पेश करेगा और तुम उसकी बातों में फिर से आ जाओगे, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। कि अभी इतना छोटा नुकसान है ना तुम्हारा, ये अभी तो बहुत छोटा है, अभी तुम संभल जाओगे, चीज़ों को संभाल लोगे, लेकिन जब आगे कुछ हो गया ना, तो तुम संभाल नहीं पाओगे। ये मैं तुम्हें जानता हूँ बहुत अच्छे से। फिर तुम ना एकदम सदमे में डूब जाओगे, परेशान हो जाओगे, जो मैं बिल्कुल नहीं चाह रहा मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं चाहता। तेरी हिफाजत करना, तेरे परिवार की हिफाजत करना तेरे साईं की जिम्मेदारी है मेरे बच्चे। तुमने ये कैसी बात कर दी मेरे बच्चे कि मेरे परिवार का ध्यान रखना, तुमने कहा ना मुझसे, कैसी बात कर दी मेरे बच्चे। अगर तुम नहीं भी कहते ना, तब भी मैं तुम्हारा और तुम्हारे पूरे परिवार का ध्यान रखता। जब तुम नहीं होते ना शहर में, जब तुम नहीं होते ना घर में, तो तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैं तुम्हारे पूरे परिवार का ख्याल रखता हूँ। और तुम्हारे घर में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बीमार हैं, मैं उनका भी ध्यान रखता हूँ, उनका भी ख्याल रखता हूँ, उनकी दवाइयों का भी ध्यान रखता हूँ। ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। विश्वास रखो अपने साईं पर, कि तुम्हारा साईं हमेशा तुम्हारे साथ है। खुश रहो। आज का साईं संदेश समाप्त हुआ।